और अब बात करते हैं प्रयागराज के धूमनगंज थाना क्षेत्र के कन्हईपुर में 2 दिन पहले हुए रिवॉल्वर लूटकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। धूमनगंज थाना पुलिस और एसओजी ने रिवॉल्वर लूटने वाले 2 अभियुक्तों रवि भारतीय और अभिषेक यादव को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने अभियुक्तों के कब्जे से लूटी गई लाइसेंसी रिवॉल्वर और 3 कारतूस बरामद किया है और उसके साथ ही घटना में प्रयुक्त बाइक भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। पकड़े गए अभियुक्तों ने 20 फरवरी की शाम 7 बजे कन्हईपुर में शिक्षक ब्रजेश कुमार से लाइसेंसी रिवॉल्वर लूट ली थी। रिवॉल्वर लूट की घटना में शामिल अभियुक्तों का कोई पुराना आपराधिक इतिहास नहीं है। पुलिस जल्द फरार आरोपी कल्लू यादव को गिरफ्तार करने का दावा कर रही है। इसमें 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें एक का नाम अभिषेक और दूसरा रवि है। तीसरा जो साथी है इनका कल्लू यादव, वो अभी फरार है, तो उसकी भी गिरफ्तारी हम शीघ्र सुनिश्चित करेंगे। जो इनके कब्जे से मिला है वो लाइसेंसी रिवॉल्वर जो इनके द्वारा लूटी गई थी वो बरामद हुई है और उसके साथ साथ जो घटना में यूज मोटरसाइकिल थी वो भी इनसे मिली है। रायबरेली के एक ही ब्लॉक में अलग अलग स्थानों पर 24 घंटे के भीतर 5 लोगों की रहस्यमयी मौत हो गई है। मामला खीरो ब्लॉक का है, जहां 10 से 15 हजार की आबादी वाले भीतर गांव में 24 घंटे के भीतर मौतों की खबरें आने लगी है। 5 मौतों की बात करें तो बिना किसी बीमारी के हुई है, जिसके बाद हड़कंप मचा हुआ है। एक साथ अलग अलग जगहों पर हुई 5 मौतों से गांव में कोहराम मच गया है। सभी मृतकों का अंतिम संस्कार गिगासो घाट पर किया गया है। बताया यह भी जा रहा है कि सभी की हार्ट अटैक से मौत हुई है। उधर जिला प्रशासन को मामले की जानकारी हुई तो पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी समेत कई अधिकारी मौके पर पहुंचे और मौतों की वजह का पता लगाने में जुट गए हैं। तो केवल 3 ही मौतों का जो है हमारे यहाँ डॉक्यूमेंटेड हुआ है। खीरों के अधीक्षक ने देखा है उसको। एक उसमें जो है कमल त्रिपाठी 50 ईयर्स सन ऑफ अर्जुन प्रसाद, और एक निर्मला देवी वाइफ ऑफ सुंदर 17 ईयर, ये ब्रॉड डेड आए थे सीएससी पे। और एक ये दोनों भीतर गांव के थे और एक जो है वो काली खेड़ा गुरबकसगंज का आया हुआ था, छतरपाल सन ऑफ नरपत। वेतन न मिलने से नाराज महाराजगंज के सुनौली नगर पंचायत के सफाई कर्मियों ने आज कार बहिष्कार का धरना कर प्रदर्शन भी किया और साथ ही साथ सुनौली नगर पंचायत के ईओ द्वारा 2 महीने और 22 दिन से वेतन न दिए जाने का आरोप लगाते हुए सफाई कर्मियों ने जहां नगर की सफाई व्यवस्था बाधित किया है, वहीं कार बहिष्कार कर धरने पर बैठ गए और इस दौरान सुबह से पूरे नगर में कूड़ा का ढेर जस का तस पड़ा रहा। सफाई कर्मियों ने खाते में पैसा नहीं आने तक हड़ताल की चेतावनी दी है। सफाई कर्मी संगठन के अध्यक्ष इंदल ने कहा है कि मानदेय मिलने तक हड़ताल जारी रहेगा। संगठन का अध्यक्ष जितेंद्र कुमार, आदर्श नगर पंचायत सुनौली से। हम लोग को जो है यहाँ 5 साल से कोई लाभ नहीं मिला। हमारे शासी अधिकारी वीरेंद्र कुमार राव थे, वो जो है सेफ्टी के लिए कुछ दे रहे थे। हमारे शासी अधिकारी राजनाथ यादव जी के द्वारा कोरोना काल में तो वेतन भी समय समय से नहीं मिल रहा है। 2.5 महीना हो गया, हम लोग वेतन समय से नहीं पा रहे हैं। ये सब पूरे कर्मचारी जो है रूम भाड़ा में रहते हैं, रूम भाड़ा वाले घर मालिक जो है इन लोग को निकाल दे रहे हैं। विश्व भर में अपनी अलग पहचान रखने वाली फिरोजाबाद की ग्लास इंडस्ट्री को तुर्की में आया भूकंप के कारण बड़ा झटका लगा है। जिले के कई आइटम देश से बाहर जिन देशों में निर्यात होते हैं उनमें एक देश तुर्की भी है, लेकिन वहां के ताजा हालात के चलते फिरोजाबाद कांच निर्यातकों को गहरा झटका लगा है। तुर्की से मिलने वाले ऑर्डर और पेमेंट सभी पर ब्रेक लग गया है, जिससे भूकंप में प्रभावित तुर्की ने फिरोजाबाद के निर्यातकों की टेंशन बढ़ा दी है। निर्यातक मुकेश बंसल टोनी का कहना है कि तुर्की में भूकंप आने से वहां सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया है। वहां जो खरीदार हैं उनसे संपर्क तक नहीं हो पा रहा है। आपको बता दें फिरोजाबाद से करीब 2500 करोड़ का सामान एक्सपोर्ट होता है। फिरोजाबाद में जो कांच का उत्पादन होता है, इसमें लगभग 2500 करोड़ का टोटल निर्यात है, जो 100 से ज्यादा देशों में जाता है। यहाँ 108 निर्यातक हैं, जिसमें 70 निर्यातक लगभग टर्की के लिए भी काम करते हैं। लगभग सालाना 100 करोड़ से ऊपर का वहाँ निर्यात होता है। अभी जब से भूकंप आया है वहाँ, तो वहाँ की इंटरनेट सेवाएं भी गड़बड़ा गई हैं और कोई भी हमारे जो बायर हैं उनसे कोई भी संवाद स्थापित नहीं हो पा रहा है।
खबर प्रयागराज से है। यूपी बोर्ड की परीक्षाएं 16 फरवरी से 4 मार्च तक प्रदेश भर में बनाए गए 8,753 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जा रही है। नकल विहीन, निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से बोर्ड परीक्षा कराने के लिए व्यापक तौर पर इंतजाम किए गए हैं। इसके लिए राजधानी लखनऊ में बनाए गए कंट्रोल से परीक्षा केंद्रों की मॉनिटरिंग भी की जा रही है। इसके साथ ही जिलों में DIOS कार्यालय में भी बनाए गए कंट्रोल रूम से परीक्षा केंद्रों की सीधे तौर पर मॉनिटरिंग की जा रही है और कंट्रोल रूम सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक चल रहा है, जिसमें एडिशनल DIOS के त्रिपाठी को प्रभारी बनाया गया है। कंट्रोल रूम में 32 कर्मचारी और शिक्षक हर दिन काम कर रहे हैं। बोर्ड परीक्षा से संबंधित समस्याओं का निदान भी कंट्रोल रूम से किया जा रहा है। हालांकि जिले में अब तक कोई नकलची नहीं पकड़ा गया है, जबकि 4 मुन्ना भाई पकड़े गए हैं। 1 मुन्ना भाई मेजा और 3 मुन्ना भाई फूलपुर इलाके में पकड़े गए हैं। इस मामले में 4 FIR दर्ज कराई गई है। एशिया की सबसे बड़ी परीक्षा संस्था यूपी बोर्ड की परीक्षाएं 16 फरवरी से 4 मार्च तक आयोजित की जा रही हैं। परीक्षा को निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से संपन्न कराने के लिए व्यापक तौर पर इंतजाम किए गए हैं, जहां राजधानी लखनऊ में कंट्रोल रूम बनाया गया है और पूरे प्रदेश के जो परीक्षा केंद्र हैं उनकी मॉनिटरिंग की जा रही है। वहीं जिला स्तर पर भी कंट्रोल रूम बनाया गया है। प्रयागराज के DIOS कार्यालय में यहां पर कंट्रोल रूम बनाया गया, जिसमें आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि 32 यहां पर कर्मचारी लगाए गए हैं, जो शिक्षक हैं या फिर नॉन टीचिंग स्टाफ हैं, जो कि लगातार तमाम परीक्षा केंद्रों से संबंधित जो जानकारियां हैं वो यहां पर कलेक्ट कर रहे हैं, जो यहां से यूपी बोर्ड को भेजी जाती है और उसके बाद वो मीडिया में सर्कुलेट होती है। सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक ये कंट्रोल रूम काम करता है और इसमें जो जिले के 328 परीक्षा केंद्र हैं उन परीक्षा केंद्रों की यहां से निगरानी की जाती है और यहां पर एक केंद्र व्यवस्थापक के तौर पर यहां कंट्रोल रूम के प्रभारी यहां पर के त्रिपाठी जी को बनाया गया है, जो कि यहां पर मौजूद हैं और इसमें के अलावा तमाम जो शिक्षक हैं और तमाम जो कर्मचारी हैं वो यहां पर लगातार अपडेट ले रहे हैं। अगर परीक्षा केंद्रों पर किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो उसके बारे में भी यहां पर जानकारी दी जाती है। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की बात करें तो जिले में 2,20,000 से ज्यादा परीक्षार्थी हैं जो परीक्षा दे रहे हैं। आज की अगर बात करें तो आज हाई स्कूल में संस्कृत और कला का पेपर है। तमाम परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा शांतिपूर्ण चल रही है। जिले में अब तक सिर्फ 4 मुन्ना भाई पकड़े गए हैं और 4 FIR दर्ज कराई गई है। इसके अलावा पूरी परीक्षा यहां पर शांतिपूर्ण ढंग से चल रही है। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि यहां पर किस तरह से जो मॉनिटरिंग है वो CCTV कैमरों के जरिए की जा रही है और यहां पर जो मॉनिटर है वो उनको चेंज करते हुए लगातार दूसरे परीक्षा केंद्रों को देखा जा सकता है कि किस तरह से यहां पर परीक्षा सेंटर्स पर किस तरह से इन्वेजिलेशन किया जा रहा है, किस तरह से बच्चे पेपर दे रहे हैं, वो यहां से ही मॉनिटर किया जा सकता है। इसके साथ साथ लखनऊ से भी किया जा रहा है, लेकिन जो जिला स्तर पर व्यवस्था की गई है वो पूरी व्यवस्था यहां पर रिपोर्ट कलेक्ट की जाती है और लगातार ये क्रम यहां पर चल रहा है ताकि जो यूपी बोर्ड की परीक्षा है वो शुचितापूर्ण, पारदर्शी ढंग से, निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराई जा सके। तो यहां पर ये दायित्व दिया गया है इस कंट्रोल रूम से। तो यहां से निश्चित तौर पर जो सूचनाएं जाती हैं वो यूपी बोर्ड को भेजी जाती हैं और ऐसा माना जा रहा है कि पूरी तरह से परीक्षा पारदर्शी ढंग से संपन्न हो, इसके लिए ये कवायद की गई है और कंट्रोल रूम सुबह 7 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक इसी तरह से कार्य करता रहता है। कैमरा पर्सन संजीव मिश्रा के साथ सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18 प्रयागराज। लखनऊ से खबर मिल रही है, खड़े डंपर में घुसा है ट्रक। हादसे के बाद आग लगी है, ड्राइवर की मौत हो गई है। क्लीनर ने किसी तरीके से कूदकर अपनी जान बचाई है। दमकल की टीम ने आग बुझाई है। सरोजनी नगर की पूरी घटना बताई जा रही है, जिसकी तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। हादसे के बाद जब आग लगी उस वक्त की तस्वीरें हैं। सरोजनी नगर क्षेत्र की घटना ये बताई जा रही है। ड्राइवर की मौत हो गई है। शाहजहांपुर के खाना काट के जरा वन रोड में उस समय हड़कंप मच गया जब दूध विक्रेता की ट्रैक्टर ट्रॉली से कुचलकर मौत हो गई। मौके पर पहुंचे गुस्सा एक परिजनों और साथ ही ग्रामीणों ने मिलकर सड़क जाम कर दिया। कई पुलिसकर्मियों ने जब जाम खोलने का प्रयास किया तो ग्रामीण भड़क गए। इस दौरान दोनों में जमकर मारपीट होने लगी। इस दौरान हंगामा और मारपीट होने पर भारी पुलिस फोर्स के साथ SDM और ADM मौके पर पहुंचे, जहां ग्रामीणों को समझाकर मामले को शांत कराया गया। इस दौरान ट्रैक्टर चालक ट्रैक्टर छोड़कर फरार हो गया। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने कहा बिना पंचनामा लाश लगा, जबरदस्ती लाठी मारी और लोगों का वीडियो लिया है। कितने लोग और लेडीज को घर वालों को मारा। बुला जाओ, मैं मार गया थाने चाहिए। जबरदस्ती पुलिस वाले